तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक जो कि कहाँ गए, स्वर्ग की तरफ चले गए, विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते, सुख को भोग लेते हैं, तो उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं। क्षीण मतलब क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाना, समाप्त हो जाना। तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हम बहुत प्रसन्न थे पिछले श्लोक में कि एटलीस्ट हम लोग स्वर्ग में तो पहुंच ही जाएंगे और स्वर्ग में बहुत आनंद को लूटेंगे, सोम रस का पान करेंगे। वहाँ पर शराब पीने पे ये नहीं बोला जाएगा ये क्या कर दिया तुमने, अनर्थ कर दिया तुमने। बट ऑल्दो सोम रस इज नॉट शराब एग्जैक्टली। सुख भी देती है और स्वास्थ्य भी बढ़ाते वाला जूस, और अलग अलग तरह के आनंद लेंगे जो हमने चर्चा करा। स्वर्ग में शक्ति ज़्यादा होगी, उम्र ज़्यादा होगी, बुद्धि ज़्यादा होगी और बड़े बड़े लोग हमारे आसपास हम देखेंगे। हाँ सोचिए, उस सूर्य को हम यहाँ से देखते हैं, उस सूर्यदेव हमारे आगे से कई बार निकल रहे होंगे। वरुण देव कितने ताकतवर हैं, वरुण देव कभी कभी आपको दिखेंगे वहाँ पर, चंद्रदेव, क्या क्या लोग दिखेंगे। तो ऐसी जगत में जाने का सबकी इच्छा होती है। सब लोग संसार में यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम स्वर्ग में पहुँच जाएँ। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वर्ग में जाना इस प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति होटल में जाता है, और होटल में जब जाता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन रुक सकता है, अलाउड कितने दिन अलाउड है होटल में? जब तक आपके पास पैसा है तब तक रहना अलाउड है। जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे वो? और बाई चांस आप चुपके से अगर ज़्यादा रह लिए तो बाद में आपसे बर्तन बनवाएंगे, ये सब करेंगे, तब जाके आपको छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से कोई भी संसार में जब हम सुख को भोगते हैं तो बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है ना, मजे आ रहे हो, मजे आते हैं बीच बीच में जीवन में कई बार। जब आपके ऊपर कोई निगरानी नहीं होती है और आप टूट के पड़ते हो किसी ऐसी चीज़ पे जो खाना वर्जित है, पीना वर्जित है, करते हैं ना कभी कभी ऐसा, उस वक्त मजे आते हैं। तो मजे तो आते हैं लेकिन उससे एक समस्या हो रही होती है। उससे क्या, हमारे पाप कर्म, कि हमारे जो पुण्य कर्म है
वो कम हो रहे हैं। जैसे हमारे पैसे कम होते हैं जब हम होटल में रहते हैं, ध्यान रखिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। और जब हमारे जीवन में दुख आ रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे पाप कर्म उसका फल कम हो रहा है, क्योंकि वो अब यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए वास्तव में तो जब सुख आए तो दुख का विषय है, और दुख हो तो सुख का विषय है। क्योंकि जब सुख आ रहा है तो यही समस्या है कि अब ये सुख रहेगा नहीं, कुछ समय बाद ये सुख चला जाएगा। और जब दुख है तो खुशी की बात है, क्यों? क्योंकि दुख रहेगा नहीं, कुछ समय बाद चला जाएगा। यही वो रिंग दी थी ना एक राजा को, एक व्यक्ति ने एक गिफ्ट, उसमें क्या लिखा था उस रिंग पे, अंगूठी पे, कि ये समय चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। हाँ, तो जब बहुत आदमी एक्साइटेड हो जाता है और आसपास सब भूल जाता है, अपने कायदे कानून नियम वचन भूल जाता है, और उस वक्त अगर वो ये पढ़ ले ये समय भी चला जाएगा, तो उसके होश ठिकाने आता है, ओ ये समय चला जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ ये। और जब आदमी बहुत दुखी होता है और ये देखता है कि ये समय भी चला जाएगा, ओके भाई ये समय चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचते हैं और स्वर्ग के सुख भोगते हैं, उनके धीरे धीरे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, और समाप्त होने के बाद क्या होता है, तो वह इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। ये बड़ी समस्या है, सोच के देखिए। जिस आदमी को हैबिट हो चुकी है, माना 24 घंटे पानी की, 24 घंटे बिजली की, एक ऐसी एग्जाम्पल किसी कंट्री में, अब वो ऐसी कंट्री में आए जहाँ पर 15 घंटे कट है, पानी केवल सवेरे सवेरे आता है, भर लो, वो भी कई बार 3-4 दिन में एक बार आता है। ऐसे कई जगह पे है, राजस्थान में आज भी। तो बताइए कैसी स्थिति होगी उसकी। उसको पहले तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे पानी भरना था। हाँ, वो जाएगा टॉयलेट में, और सब कुछ करने के बाद जब वो नल खोलेगा तो नल में पानी नहीं है। अब क्या करेगा बेचारा, फोन लेके गया होगा तो करेगा, नहीं तो क्या करेगा, वैसे ही बाहर आना पड़ेगा उसको, कुछ आना नहीं, है ना। और फिर ऐसी ठंड में गया हो नहाने के लिए, उसने गीजर ऑन किया तो लाइट ही नहीं है। हाँ, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ऐसे समस्या ये है कि हम जब बहुत सुख भोग लेते हैं और जब सुख को ही जीवन का पर्पस बना लेते हैं, जब वो सुख हमारे जीवन से जाता है तो बहुत ही दुख होता है, कष्ट होता है, हम जी नहीं पाते हैं, हम रह नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति पहले की स्थिति से ज़्यादा दर्दनाक होती है। जब वो सुविधा हमारे पास नहीं थी तब भी हम नहा लेते थे ठंडे पानी से, ताज़े पानी से, हैंडपम्प चला के। हाँ, तो अब भक्त के जीवन में भी सुविधाएं आती हैं, लेकिन हमें यही समझना चाहिए, कृष्ण की कृपा से जो सुविधा मिलेगी उसको ले लेंगे, जब सुविधा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। वी आर रेडी, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, मिलेगी तो बहुत अच्छा। अब हमारे ब्रजमंडल में कई बार हम बोलते हैं हम जाते हैं, हमारी बात तो छोड़ दीजिए, विदेशी लोग वहाँ रहते हैं 1 महीना। हाँ, सोचिए जिनके टॉयलेट में पानी की बूंद नहीं होती है, वो कैसे टॉयलेट है कि उस टॉयलेट के पीछे एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पानी भरा होता है, पानी ही पानी। और जब कई बार कोई व्यक्ति उसमें धोता है तो साइड वाले को छींटे आ रही होती हैं। आपने महसूस किया ऐसे? कई लोग ऐसे धोते हैं जैसे पता नहा रहे हैं टॉयलेट में, फच 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 फच, और साइड वाले को पानी गिर रहा है। तो आप कहोगे हमारे लिए बहुत कष्ट है। अरे उस आदमी का सोचिए ना, जो विदेश से आ रहा है, जो अमेरिका से आ रहा है, जहाँ पानी नहीं होता टॉयलेट में। हमारे साथ चल रहे हैं वो लोग, हाँ चल रहे थे। डोंट थिंक इंटरनेशनल में कुछ डिफरेंट होता है। ऐसे टॉयलेट तो आपने वही देखा, और कौन से टॉयलेट होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि भक्त का लाइफस्टाइल अलग होता है, वो किसी भी स्थिति में अपने को एडजस्ट करना सीख जाता है। हाँ, वो 5 स्टार होटल में भी रह सकता है, वो झुग्गी में भी रह सकता है, ऐसा भक्त का होना चाहिए। लेकिन साधारण व्यक्ति का, जिसका जीवन का पर्पस इंद्रिय तृप्ति हो और उसको वो अचीव हो जाए और वो हवा में उड़ने लगे, हाँ, तो इस प्रकार से वो गाने लगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आई गॉट द पावर, आई गॉट द पावर, और ऐसे ऐसे चिल्लाने लग जाए, और अचानक से उससे वो सब छीन लिया जाए, तो उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि उसके जीवन का पर्पस ही यही था। और इस प्रकार ऐसे लोग कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अक्सर इसी कारण से आत्महत्या करते हैं। तो ये वो स्थिति है, इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। और इस प्रकार कह रहे हैं कि जो वेदों में के सिद्धांतों में दृढ़ रहता है, इंद्रिय सुख की गवेषणा करता है, सारा इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण करके, स्वर्ग में जाना आसान थोड़ी है।
कितना मुश्किल से स्वर्ग में जाते हैं लोग। तो इतनी मेहनत करके उस स्वर्ग में पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसे क्या मिलता है? जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है, और कुछ नहीं मिलता। बताइए क्या लाभ हुआ इसका? भक्ति में भी कुछ कुछ तपस्याएं हैं, और स्वर्ग जाने में भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी तपस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग की तपस्या कम है भक्ति की तपस्या से। हाँ, समझ रहे आप? ऐसा कैसे? तो भक्ति को हायर प्लेनेट, हायर चीज मिल रही है, और इस प्रकार की तपस्या को लोअर चीज मिल रही है। बड़ा सरप्राइजिंग है। अब हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या क्या ध्रुव महाराज ने करी? प्रहलाद ने करी? नहीं। पांडवों ने करी? किसने करी? कोई ऐसा भक्त पैदा हुआ जिसने ऐसी तपस्या करी? बट उसको वो परम गंतव्य नहीं मिला, और भक्तों को मिल गया। किसी को 6 महीने मिल गया, किसी को कुछ समय में मिल गया। नहीं। और हमारा क्या ख्याल है? हमने तो करी ही नहीं, हमें तो प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम दे दिया, उसमें तपस्या ही नहीं। तो फिर क्योंकि यही कारण होता है सही चीज करने का और गलत चीज करने का। किसी ऐसी जगह पर कुआं खोदना जहाँ पानी है ही नहीं, या बहुत ज़्यादा फीट के नीचे है, तो कितनी मेहनत लगेगी। और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पानी 5 फुट पे ही पानी रहता है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जीवन में कि मेहनत किधर करी जाए, सही जगह कौन सी है। हम सभी लोग उस आनंद की खोज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अधिकतर लोग उस आनंद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एक किसी ने रिसर्च कर डाली, यहाँ मिलेगा, इसमें यहाँ मिलेगा सुख, यहाँ मिलेगा सुख, इस कंट्री में मिलेगा, इस कंपनी में मिलेगा, इस प्रोडक्ट में मिलेगा, हाँ, इस रेस्टोरेंट में मिलेगा। नहीं, तो सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, और भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि महाजन ये पता से कम था। किसी ने रिसर्च करी। भक्त की रिसर्च कैसी है? भक्त की रिसर्च भगवान से चली आ रही है। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया दिस इज द वे। उसके बाद क्योंकि भगवान ही इज द क्रिएटर, जो जंतर मंतर जिसने बनाया पहली, उसको तो मालूम है ना आंसर क्या है, उसने पहले बता दिया, बाकी लोग लगे हैं मेहनत में। तो इस प्रकार से वो लोग भक्त क्या करते हैं? उन महाजनों के रास्ते पे चलते हैं, और अपनी छोटी सी जिंदगी में ही सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, उस पद को प्राप्त कर लेते हैं जो ये लोग वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ में जन्म मृत्यु ही आता है, और भक्त जन्म मृत्यु से निकल जाता है, उनको परम आनंद प्राप्त होता है हमेशा के लिए, ऐसा स्वर्ग जो हमेशा रहे। हाँ, और इनको क्या मिलता है? ऐसा स्वर्ग जो थोड़े दिन के लिए रहे। क्या चाहिए? हमेशा। लेकिन उसके लिए फिर भक्ति वाले रास्ते में चलना पड़ेगा। मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन न जाने क्यों हमें डिफिकल्ट रास्ते पे चलना अच्छा लगता है। हाँ, शराब भी है, जूस भी है, दूध भी है। शराब कड़वी है, जूस बढ़िया है टेस्ट में, दूध और बढ़िया है टेस्ट में, लेकिन आदमी शराब की तरफ जाता है। 56 भोग है, नहीं तो ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, और एज कम्पेयर टू 56 भोग टेस्ट तो उसी में है, लेकिन फिर भी आदमी पता नहीं क्यों इधर की तरफ जाता है। अपनी पत्नी के साथ रहना प्रेम पूर्वक बड़ा आनंदमय है। अगर भक्तिमय हो ना जीवन, पति पत्नी का जीवन बड़ा आनंदमय हो सकता है। इफ दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड कृष्णा इज इन द सेंटर, बड़ा सुखमय हो सकता है, बड़ी प्रेममयी और मित्रता हो सकती है। एक दूसरे को दे आर सपोर्टिंग, सम टाइम एक दूसरे को थोड़ा खींच रहे हैं, हाँ, और बड़ा मधुर संबंध चल रहा है। लेकिन लस्ट में वो आनंद नहीं है। लेकिन आदमी किधर हो जाता है? आदमी लस्ट की तरफ जाता है। हमारी सुई टेढ़ी हो रही है, पता नहीं क्यों। हम सीधे रास्ते में जो सुखपूर्वक है, जो भगवान भी कह रहे हैं राज विद्या राज गुह्यम उस श्लोक के अंदर, हाँ, कि ये भक्ति कैसे करी जाती है? सुख से परफॉर्म करी जाती है, लेकिन हम फिर भी डिफिकल्ट रास्ते में जाते हैं। फिर भगवान ने गीता में बोला कि जो अव्यक्त, जो ये जो निर्विशेषवादी है, इनका रास्ता क्या है? बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आदमी उसी रास्ते में जाता है। पता नहीं क्या समस्या हमारे साथ। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो है, सब लोग मना क्यों कर रहे हैं वहां जाने के लिए? वहां कुछ है, मुझे देखना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी लोग इस प्रकार की रिसर्च में लगे हैं, और खासतौर पर हमारे जो अपकमिंग हमारे जो बच्चे आते हैं उनको भी ऐसा लगता है, जैसा हम बोल रहे हैं कि इन्होंने तो मजे कर लिए, अब हमारी बारी में कह रहे हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बताइए, कोई पेरेंट्स
कोई गुरु, कोई सीनियर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को गलत रास्ते की सलाह देगा? तो फिर, लेकिन फिर भी कहाँ जाते हैं, किधर को जाते हैं हम गलत रास्ते को चले जाते हैं, जिसमें पनिशमेंट है, जिसमें टेंशन है, जिसमें सुख नहीं है। चपल सुख लब लागी, जो वेरी फ्लिकरिंग, वेरी स्मॉल समय के लिए मिलता है, रिस्की है, स्टेल है, बासी हो चुका है, पुनः पुनः चर्बित है, बहुत बार उसको हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम उसी को करते हैं। दूसरी तरफ क्या है? प्योरिटी है, डिविनिटी है, शांति है, प्रेम है, फॉलोअरशिप है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम गलत रास्ते पे जाते हैं। तो सोचिए जरा, इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जाते हैं वो अल्टीमेटली जन्म मृत्यु के चक्र को ही प्राप्त कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वर्ग में चले जाओगे, जोर मार लोगे तो, लेकिन उसके बाद देन यू विल कम बैक अगेन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की